अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हम स्वास्थ्य चाहते हैं, स्वास्थ्य के विषय में बहुत हमारी चिंता रहती है। अग्निवेश ने आयुर्वेद के महान आचार्य आत्रेय से पूछा, भगवान आपने कहा कि रोगों का कारण है कुपथ्य, किंतु मैं देखता हूं एक साथ इतने भयंकर रोग फैलते हैं कि सारा जनपद नष्ट हो जाता है, सारे गांव और नगर नष्ट हो जाते हैं। तो क्या सब कुपथ्य करने वाले हैं? एक साथ क्या सबने कुपथ्य किया है? यह कैसे होता है? आत्रेय ने कहा, वत्स केवल कुपथ्य ही रोगों का कारण नहीं है, ये विचार और आचरण भी रोगों के कारण बनते हैं। जब एक साथ कोई बुरा विचार फैलता है, महामारी की स्थिति बन जाती है। एक साथ कोई बुरा आचरण होता है, महामारी की स्थिति बन जाती है। बुरा विचार और बुरा आचरण नहीं छूटता तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता। केवल भोजन ही कारण नहीं है रोग का कारण विचार भी है और आचार भी है। स्वस्थ होने वाला व्यक्ति आहार पर जितना ध्यान केंद्रित करता है, उतना ही विचार या उससे भी ज्यादा विचार और आचार पर ध्यान केंद्रित करता है। किंतु जब निर्विकल्प चेतना जागती है, तब पता चलता है कि वास्तव में स्वास्थ्य क्या है। समाज के स्तर पर विषमता को मिटाने के और समता स्थापित करने के प्रयत्न होते हैं, किंतु वास्तव में समता क्या है, यह पता तब चलता है जब निर्विकल्प चेतना जागती है। निर्विकल्प चेतना का क्षण सचमुच साधना की परम उपलब्धि है। हमारे ये सारे प्रयत्न अभी प्रारंभिक हैं। ये न माने कि रंग का स्पंदन पकड़ में आ गया, शरीर का स्पंदन पकड़ में आ गया, श्वास के कंपनों का सूक्ष्म ज्ञान हो गया, चैतन्य केंद्र के स्पंदन पकड़ में आ गए और बहुत सफल हो गए। यह तो यात्रा का पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव। आगे बहुत पड़ाव पार करने हैं और वहां तक पहुंचना है कि इस स्पंदन वाले, कंपन वाले शरीर में, इस इंद्रिय चेतना, मनस चेतना और चित्त की चेतना वाले शरीर में एक ऐसा तत्व भी है जो इन कंपनों से परे है। एक ऐसा तत्व है जो इन स्पंदनों से परे हैं। उस तत्व का साक्षात्कार करना है। जितना जितना निर्विकल्प चेतना का अभ्यास बढ़ेगा, जितने जितने खाली क्षण हम बिता पाएंगे, जितने जितने शून्य रह पाएंगे, उतना ही एक सत्य का, आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। आत्म तत्व के साक्षात्कार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है निर्विकल्प चेतना, और वह हमारे लिए एक अनुपम देन है। इसलिए कि भौतिक जगत में उसका मूल्य नहीं, व्यावहारिक जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। इस सीमा पर पहुंचकर ही भौतिक पौद्गलिक जगत या चेतन जगत के अंतर को समझा जा सकता है कि जिस दुनिया में विकल्पों का, विचारों का महत्व है और जिस दुनिया में निर्विचार और निर्विकल्प का महत्व है, सचमुच वे कोई दो प्रकार की दुनिया है। दुनिया एक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। जब
यह निर्विकल्प चेतना जागती है, तब सारी असमाधियां दूर होती। सबसे पहला सुफल होता है अव्यथ चेतना जाती है, उसकी चेतना में व्यथा पैदा नहीं होती। कितना कष्ट शरीर को हो, कितना कष्ट मन को देने वाला हो, कैसी भयंकर परिस्थिति आए, कितनी उलझन आ जाए, कितनी भयंकर समस्या आए, पर उसका चित्त अव्यथ होता है, कोई व्यथा नहीं होती। घटना को जानता है पर व्यथा नहीं होती, कोई असर ही नहीं होता, कोई प्रभाव ही नहीं होता। जैसे मूर्छित व्यक्ति पर सामने घटने वाली घटना का प्रभाव नहीं होता, जैसे सोए हुए व्यक्ति पर सामने घटने वाली घटना का प्रभाव नहीं होता, वैसे ही निर्विकल्प चेतना पुष्ट होने वाले व्यक्ति पर सामने घटने वाली घटना का प्रभाव नहीं होता। कोई भी घटना उसे विचलित नहीं कर पाती, क्षुब्ध नहीं कर पाती, पीड़ित नहीं कर पाती, व्यथित नहीं कर पाती। जान लेता है, कभी भोगता नहीं है। वहां केवल ज्ञाता भाव रहता है, भोक्ता का भाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा सुफल यह होता है कि चेतना असम्मोह स्थिति में चली जाती है, मूढ़ता पैदा नहीं होती। हमारी दुनिया में मूढ़ता पैदा करने वाले बहुत तत्व हैं। आदमी चलता है अच्छा काम करने के लिए, ऐसा सम्मोहन आता है, सम्मोहन, वशीकरण, आदमी सम्मूढ़ बन जाता है, चेतना सम्मोहित हो जाती है। एक शब्द सुना, सम्मोहित हो गया, एक रूप देखा, सम्मोहित हो गया, एक धन दिखा, सम्मोहित हो गया। सम्मोहन करने वाले, सम्मूढ़ता पैदा करने वाले बहुत तत्व हैं। एक विचार सामने आया, सम्मोहित हो गया। ध्यान करने वाले से किसी ने कहा, क्यों फालतू समय लगाते हो, क्यों निकम्मे काम में बैठे हो, जाओ कमाओ खाओ श्रम करो, बहुत अच्छा होगा। फालतू निकम्मे निठल्ले 10 दिन बैठ गए, क्या किया, कोरी आंखें बंद कर ली, क्या हुआ? एक ऐसा विचार आया, आदमी सम्मूढ़ बन गया, सोचा कि मैंने गलती की, सचमुच क्यों आया यहां, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, सम्मूढ़ हो गया। ये सम्मोहन सारे विकल्प चेतना में जागते रहते हैं, विकल्प आता रहता है और आदमी में मूढ़ता आती रहती है। किंतु निर्विकल्प चेतना जब जाग जाती है, चित्त असम्मूढ़ बन जाता है, सारा सम्मोहन समाप्त हो जाता है। फिर कुछ भी सुने कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सन्यासी नया नया बना था, सो रहा था तालाब के पास, उसी गांव का था, बना ही था, सो रहा था। कुछ स्त्रियां पानी लाने के लिए गई, देखा, एक स्त्री बोली, देखो सन्यासी हो गया तो क्या हुआ, अभी सिराने का मोह नहीं छूटा, तो कपड़े का सिराना नहीं मिला तो ईंट का भी दे रखा है, पर मोह कहां छूटा, क्या हुआ सन्यासी बन गया तो बस सम्मूढ़ बन गया। तत्काल ईंट निकाल रख दी, वापस आई, देखा, ईंट निकाल दी। फिर स्त्री बोली, अच्छे सन्यासी बने, थोड़ी सी बात कही, डर गए और ईंट निकाल दी। बोली, महाराज सन्यासी बने हो, घर छोड़ा है पर अभी चित्त नहीं छोड़ा। हम लोग तो यूं ही कहते रहेंगे, क्या हमारे कहे कहे कभी ईंट निकाल दोगे और कभी रख लोगे? कितनी मर्म की बात कही। तो अगर कोई शब्द सुनते हैं और सम्मूढ़ बन जाते हैं तो दुनिया किसी को टिकने नहीं देती। कितना ही अच्छा आप काम करें, लोग ऐसे मिलेंगे कि अच्छे से अच्छे काम को भी खराब बताने वाले मिल जाएंगे। यदि शब्दों के आधार पर, विचारों के आधार पर सम्मूढ़ बनते रहेंगे तो फिर जीने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा।
किंतु जब निर्विकल्प चेतना जाग जाती है तो उस विकल्प का असर नहीं होता, आदमी मूढ़ नहीं बनता। तीसरा सुफल यह होता है कि विवेक चेतना जाग जाती है। निर्विकल्प चेतना का विकास जैसे जैसे होता है, विवेक की चेतना जाग जाती है, उसे स्पष्ट दिखने लग जाता है कि यह छाछ है और यह मक्खन है, यह खली है और यह तेल है, यह शरीर है और यह आत्मा है, यह चैतन्य है। आत्मा का और पुद्गल का स्पष्ट विवेक हो जाता है, विवेक की स्पष्ट चेतना जाग जाती है। चौथा सुफल यह होता है कि जब विवेक की चेतना जागती है तो व्युत्सर्ग की क्षमता बढ़ जाती है, विसर्जन की क्षमता बढ़ जाती है, छोड़ने की ताकत बढ़ जाती है। फिर छोड़ने में संकोच नहीं होता, चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रियों के विषय हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि जब चाहे तब उसे छोड़ सकता है, कोई मोह नहीं रहता। व्युत्सर्ग की चेतना जाग जाती है और उसे स्पष्ट भान होता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, वह केवल चैतन्यमय है, इसके अतिरिक्त जो कुछ जुड़ा हुआ है वह सब विजातीय है, विजातीय है और केवल विजातीय है, मेरा नहीं है। रहे तो कोई बात नहीं और चला जाए तो कोई बात नहीं, जरूरत हो तो सबको छोड़ दूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। व्युत्सर्ग की चेतना जाग जाती। समाधि का पहला बिंदु केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवल जानना और केवल देखना। इस बिंदु से हम समाधि की साधना का प्रारंभ करते हैं। समाधि की यात्रा संवेदन शून्य ज्ञान और संवेदन शून्य दर्शन से होती है। हम थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते हैं कि कुछ क्षण हमारे ऐसे बीते, केवल जाने, केवल देखें, कोई संवेदन साथ में न जुड़े, प्रियता और अप्रियता का भाव साथ में न रहे, राग और द्वेष का कोई भी विकल्प साथ में न रहे। वहां से समाधि की यात्रा शुरू होती है और वह आगे बढ़ती बढ़ती निर्विकल्प चेतना तक पहुंच जाती है, जहां विषयों के विकल्प, विकारों के विकल्प, पदार्थ के विकल्प, पुद्गल के विकल्प और शरीर के विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। शांत समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई तरंग नहीं, कोई उर्मी नहीं, तूफान की तो बात दूर, बवंडर की बात दूर, एक हल्की सी लहर भी जिसमें शेष नहीं बचती है। वह शांत चेतना, निर्विकल्प चेतना होती है। उस स्थिति में चले जाना, उस स्थिति तक पहुंच जाना हमारी समूची साधना का उद्देश्य है और लक्ष्य है। जैसे जैसे साधना का विकास होगा, जैसे जैसे विकल्पों को कम करते हुए निर्विकल्प चेतना के क्षणों में जीने का अभ्यास होगा, वैसे वैसे वह चेतना पुष्ट होगी और यह चेतना का अनंत सागर एक दिन ऐसा होगा कि निस्तरंग और ऊर्मी विहीन बन जाएगा। उस स्थिति में उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा जिसके लिए हजारों हजारों लोग सदा उत्सुक रहते हैं और जिसकी साधना के लिए प्रश्न होता रहता है, आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परम सत्य का साक्षात्कार कैसे हो। यह प्रश्न किसी शाब्दिक उत्तर के द्वारा समाहित नहीं होगा,
ये प्रश्न शब्दातीत चेतना के जागने पर ही समाहित है।